अस्सलामुअलैकुम। लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन को स्टडी किया था। अब हम सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट को देखते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ से गैदर की जाती है। स्टेक होल्डर है, डॉक्यूमेंट्स है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन डोमेन है। तो आपका कस्टमर भी हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हो सकता है और टेक्निकल टीम भी हो सकती है। एंड यूज़र कौन होते हैं? एंड यूज़र जिसने सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है उसको हम एंड यूज़र कहते हैं। कस्टमर वो होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप करवाता है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं। और टेक्निकल टीम में आपकी डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग ये सारी टीम आ जाती है। सेकेंड सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट आपकी डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट पे काम किया जाता था उसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल हो सकती है जिसपे आप डाटा डाल रहे होते थे पहले। जिस तरह अगर होटल मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल लूँ तो सपोज वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, आप लोग रजिस्टर पे काम करते हैं वहाँ पे सब लोग, और फाइल्स पे काम किया जाता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है या कैंसिलेशन होती है रूम वगैरह की, तो वो फाइल पे होती है। तो वो जो फाइल्स हैं, वो फोल्डर है, रजिस्टर जो है, वो हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। वो आपका डॉक्यूमेंट है जो कि आप देते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूँ, यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे? प्रोग्राम ऑफिस स्टेक होल्डर है, टीचर, स्टूडेंट, वाइस प्रिंसिपल, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स हैं। अब टीचर जो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है स्टूडेंट का, जिसमें वो स्टूडेंट की अटेंडेंस मेंटेन करता है, उनके मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी जो कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हेल्पफुल होंगी। अब ये सारा सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर के बगैर चल रहा था, ठीक है, रिकॉर्ड किस में मेंटेन हो रहा था? फाइल्स वगैरह में, फोल्डर में मेंटेन हो रहा था, रजिस्टर में मेंटेन हो रहा था। ये सारा एग्जिस्टिंग सिस्टम कहलाता है। सो डॉक्यूमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो वो पहले कैसे यूज हो रहा था। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अभी जो मैनुअल सिस्टम पे काम हो रहा है, जिस तरह एक यूनिवर्सिटी है, वो कोई सॉफ्टवेयर पे नहीं आई, अभी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट, डिलीट या एडिट वगैरह नहीं करती, वो भी मैनुअली काम कर रही है। तो वो जो मैनुअल सिस्टम का सारा काम चल रहा है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। अब उसकी मदद से आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने सॉफ्टवेयर पे आना है। तो जो अब कंप्यूटर पे काम करेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनेगा प्रॉपर, जिसमें हर स्टूडेंट का डाटा होगा, उसमें आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ये आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे, तो ये आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। डॉक्यूमेंट दोनों फॉर्म में हो सकता है, हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है। एप्लीकेशन डोमेन में क्या आता है कि जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी कंप्लीट नॉलेज लेनी होती है। अब एग्जांपल इसकी इस तरह से देती हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटी में एक रूल होता है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस 75 से अबव होनी चाहिए, अगर इससे लेस होगी तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। अब जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको, जो रिक्वायरमेंट लेने आया है, उसको चाहिए कि वो सारी चीज़ों का मतलब को जाने। अब अगर उसे प्रिवेंट का मतलब ही नहीं पता होगा कि यूनिवर्सिटी में प्रिवेंट का मतलब क्या है, तो फिर सॉफ्टवेयर वो किस तरह से बना सकेगा। तो एनालिस्ट को चाहिए कि एप्लीकेशन डोमेन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह।